इज्जत का जहां तक सवाल है, देश का सुप्रीम पावर कानूनी दृष्टि से राष्ट्रपति जी के पास है। रामनाथ कोविंद जी जो शेड्यूल कास्ट कानपुर से थे, और द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारे शेड्यूल ट्राइब से हैं। राष्ट्रपति साहब ब्रह्मा के मंदिर में चले गए, पुष्कर मंदिर में राजस्थान, उनको अंदर प्रवेश करने नहीं दिया गया। और द्रौपदी मुर्मू साहिबा जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं, जगन्नाथ मंदिर में चली गई, उनको प्रवेश नहीं करने दिया गया। और उनसे बहुत जूनियर, उनकी कृपा पर अश्विनी कुमार वैष्णव जो बाभन है मंत्री केंद्र सरकार का, वो अंदर जाके पूजा कर रहा है। ये जो भेदभाव पैदा हुआ राष्ट्रपति के साथ, तो आम आदमी तो लगा ही लीजिए अंदाजा कि क्या हाल है। और उधर से इटावा में चले आएंगे तो मुकुट बिहारी यादव, उन्होंने कथावाचन का काम कर दिया, उनके बाल मुड़वाए गए, रात भर कुटाई हुई, और महिला मूत्र से शुद्धिकरण। क्या यह भारत का संविधान इजाजत देता है? और निर्लज्ज मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का, चाहे जितना भाषण दे दे, संविधान विरोधी इनका आचरण है। और मानव जाति के इतिहास में इनसे ज्यादा अहंकारी और अज्ञानी कोई व्यक्ति नजर नहीं आता। चाहे भाषण जितना देने, मैं तो उसी प्रदेश का हूं। जबकि भगवान बुद्ध ने भगवान की परिभाषा दिया है। अभी मैं आ रहा था, रास्ते में एक साथी भगवान की परिभाषा बता रहे थे। भूमि, गगन, वायु और जल, यही से बन के भगवान हुआ है। भ से भूमि, ग से गर्मी, व से वायु, न से नीर। तो इस तरह से आप संक्षिप्त व्याख्या कर लीजिए, लेकिन तथागत के हिसाब से जब सोचिएगा तो आपको विधिवत जाना पड़ेगा भगवान बुद्ध के धम्मचक्र प्रवर्तन पर। उसमें भी है यह चर्चा, लेकिन तरीका थोड़ा दूसरा है। उस तरीके को जाने बगैर हम बहस चाहे जैसा करें तो उलट जाएगा सारा मामला। और जहाँ तक भगवान की चर्चा हुई है कि ये रामा और कृष्णा भगवान है, तो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर, संविधान निर्माता, इन्होंने तो कह दिया कि रिडल्स इन हिंदुइज्म रामायण कृष्णा। राम और कृष्ण हिंदू धर्म की पहेली है, कहानी है, नाटक है। इनके वाणी और आचरण की हम तुलना अगर कर दें भगवान बुद्ध के चिंतन और चरित्र से, तो ये बेचारे सब के सब जीरो पर आउट हो जाते हैं। इनको सिर्फ अपराधी की दर्जा दिया जा सकता है, ये भगवान वगैरह की श्रेणी में तो कभी आ ही नहीं सकते। जैसे उदाहरण रखता हूं, भगवान बुद्ध ने जो चिंतन दिया है उसमें है इतिपिसो भगवा अरहंग सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोक विद्वान उत्तरो पुरुष दम्म सारथी सत्था देव मनुष्यानम बुद्धो भगवाती। इतिपिसो भगवा, भगवान कौन? जैसा मैंने सुना है कि भगवान कौन है, उनके पूर्व की परंपरा में भी जो 27 बुद्ध हुए हैं, उन लोगों ने भी इस पर चर्चा किया है, चिंतन किया है, खोजा है। तो उन्होंने जो कहा कि तिरसो भगवा अरहंग सम्मा संबुद्धो, जो अरि माने शत्रु, हंग माने मार डाला है। तो राग क्या है, वो शत्रु क्या है? वो करें कि भग रागो भग द्वेषो भग मोहो, राग द्वेष मोह ये हमारा शत्रु है। और इसको जिन लोगों ने समाप्त कर दिया है, मार डाला है, वो सम्यक संबुद्ध हो गए। अर्थात राग द्वेष मोह से जब ऊपर आप हो जाएंगे तो क्या होंगे? तब होंगे कि सम्यक संबुद्ध हो गए। सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो, यानी वह विद्या जो ज्ञान प्राप्त हुआ तथागत को, राग द्वेष मोह से मुक्त होने के बाद वो उनके वाणी और आचरण में भी दिखाई पड़ा। तो राम का ऐसा कोई चरित्र है, कृष्ण का ऐसा कोई चरित्र है जिसमें राग द्वेष मोह से वंचित नजर आते हैं? या राग द्वेष मोह में फंस करके हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी और तुम देखी सीता मृग नैनी का भाषण दे रहे थे, घूम रहे थे? तो अब सवाल उठता है
कि ये पैदा हुए नहीं हुए यह अभी विवाद का विषय ही नहीं, ये ऐतिहासिक सत्य है कि ये लोग कभी भारत भूमि में तो पैदा हुए ही नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर जब भारत भूमि पर आए थे तो उन्होंने कहा कि भारत भूमि के लोगों को हमारे देश ने दो चीजें दिया है, एक तो राम को दिया है और दूसरा उसकी संस्कृति को दिया। राम के पिता दशरथ की मम्मी है हमारे यहां, यह भी लिखा उन्होंने, बोला। तब उनकी बात मान ली जाए या यहाँ दो देश भर कूड़ा कचरा भारत में फैला रहे हैं, इनको हम समझ लें। तो हम आते हैं, बहरहाल भगवान क्या है उसी पर हमारी लाइन है अभी। और अर्जक संघ जो चाहता है, जो कह रहा है अर्जक संघ, वह कितना नजदीक है बुद्धिज्म के। कहने की तौर तरीके अलग हो सकते हैं लेकिन कितना समानता है ये बात हमें समझना जरूरी है। तो जब सम्यक संबुद्ध हो जाते हैं तो राग द्वेष मोह तो मिट जाता है, वाणी और आचरण में दिखाई पड़ता है। विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोग विदु, सुंदर गति वाले हो जाते हैं और संसार के राज रहस्य को जानने वाले। कोई ऐसा राज रहस्य नहीं है जो उनके जानकारी से परे हो। सुगतो लोग विदु अनुत्तरो, उसके बाद कोई ऐसा प्रश्न नहीं जो कि उनके समाधान के बाहर हो। अनुत्तरो, अब कोई उत्तर शेष नहीं बचता है, न प्रश्न शेष बचता है। तो क्या हो गए भाई? अनुत्तरो पुरुष दम्म सारथी सत्था देव मनुष्यानंग, मनुष्य और देवताओं के वो पथ प्रदर्शक हैं। सत्था देव मनुष्यानंग बुद्धो भगवाती, तो बुद्ध ही भगवान है। फिर वो कह रहे कि बुद्ध ही भगवान है, बुद्ध के अलावा कोई भगवान नहीं है। ये बात भारत में परंपरा के तहत जैसा मैंने पढ़ा है, अध्ययन किया है और पूरा तत्व की खुदाई से जो चीजें प्राप्त हो रही है। भगवान बुद्ध 563 में पैदा हुए, घूमते हुए आए बोध गया। किस बात के लिए भाई? राग द्वेष मोह से विमुक्ति के लिए। 528 ईसा पूर्व में राग द्वेष मोह से विमुक्त हुए, नदी के उस पार जो हमारा बोधि वृक्ष है उसी के नीचे। और यहां से सारनाथ जा करके जो उन्होंने पाया वही अपने पंचवर्गीय भिक्षुओं को बताया। जो बताया तो फिर सारनाथ में संघ की स्थापना हुई। जब 40 लोग उनके जैसा, उनके पढ़ाने के बाद राग द्वेष मोह से वंचित हो गए, तब उन्होंने ये बात बताई कि सील का भी पालन करना है। पहले बुद्धं शरणम गच्छामि, फिर धम्मम शरणम, फिर संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध की शरण में गए यानी राग द्वेष मोह से मोक्ष। तो मोह क्या है? मोह के लिए जो मैंने पढ़ा, जो समझा, खोजा, तो मोह 3 प्रकार का है। काम राग, भव राग, विभव राग। यानी स्त्री का पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण स्वाभाविक है, वह है। दूसरे नंबर पर है भव राग। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कलेक्टर बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, राष्ट्रपति बन जाना है, सारे संसार की संपत्ति आ जाए मेरे पास और सारे दुनिया का बाहुबली बन जाऊं। तमाम जो आकांक्षाएं हैं वो भव राग है। और विभव राग है कि इस तरह की कोई भी चाहत हमारे पास है ही नहीं, सब चीजें खत्म हो जाए, यानी आवागमन से मुक्त हो जाए। जिस पर ब्राह्मणवाद पैदा हो गया, जिस ब्राह्मणवाद के खिलाफ अर्जक संघ अपनी स्थापना के दिवस से आज तक लड़ता आ रहा है, लेकिन देश की जनता स्वीकारती नहीं। क्यों? क्योंकि सत्ता में बैठा हुआ वो लोग है जो धूर्त और मक्कार है, और भारी बारीकियों को समझना जरूरी है। और बिना उसको समझे आप अपने मूवमेंट को चलाएंगे तो आपका दुश्मन बहुत भारी है। भगवान बुद्ध की मृत्यु होती है, 4 महीने के बाद बैठक होती है थेर महाकश्यप की अध्यक्षता में। और घटना का कारण बहुत सामान्य है। भगवान बुद्ध के समय में एक सुभद्र नाम का व्यक्ति
मृत्यु के दिन, परिनिर्वाण के दिन पहुंचता है और कहता है कि तथागत से मुझे प्रश्न पूछने हैं, मेरा प्रश्न बाकी है। वो जा रहे हैं महापरिनिर्वाण में, भंते आनंद बैठे हुए हैं, मना कर रहे हैं कि मत जाओ भाई, रास्ते में बाधा हो रही है उनके चिंतन में, जाने दो। तब तक तथागत तो वचन सुन लेते हैं। उन्होंने कहा कि भंते आनंद आने दो, यदि इसका प्रश्न अधूरा रह गया और मैं जवाब नहीं दिया तो यही पूरे देश में फैलाएगा, दुनिया में फैलाएगा कि सबके प्रश्नों का उत्तर बुद्ध ने दिया, सबको हरा दिया, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, मैंने बुद्ध को ही हरा दिया। तो इस तरह का दुष्प्रचार ये सब करेंगे, राग द्वेष मोह से फंसे हुए लोग हैं। आनंद कहा यथोचित बुलाया, पूछा भाई बताओ तेरा क्या प्रश्न है शेष। कहा कि मैं अमर होना चाहता हूं, मरना नहीं चाहता। भगवान बुद्ध ने कहा कि बस इतना ही उत्तर है, और किसी से पूछा था? कहा हाँ भगवान, बहुतों से पूछा, किसी ने जवाब नहीं दिया है। तो क्या जरूरी है कि मेरे प्रश्नों के दिए गए उत्तर से तुम संतुष्ट हो जाओगे? कहा भगवान मुझे उत्तर बताएं। उन्होंने स्वीकार किया याचना और बताया कि जो अपने लिए जिंदा रहता, अपने परिवार के लिए वो मर जाता है, और जो समाज और देश दुनिया के लिए जिंदा रहता है वो अमर हो जाता है। अब तेरी मर्जी, तू अपने लिए जिंदा रहना चाहता है या दुनिया के लिए जिंदा रहना चाहता है। कहा भगवान मेरे शंका का समाधान हुआ, मुझे अपने चरण में रख लिया जाए, मुझे भी संघ में सम्मिलित किया जाए। आनंद को आदेश देते हैं भगवान कि इसे संघ में प्रवेश दिलाया जाए, और इधर प्रवेश होता है, उधर परिनिर्वाण को प्राप्त करते हैं। उसके बाद प्रदक्षिणा उसकी कायदे से नहीं हुई, प्रशिक्षण नहीं हुआ। 4 महीने मात्र बीता था। भंते महाकश्यप थेरा, जो तथागत के समय में, जो मुझे जानकारी है तमाम स्रोतों से, कि लगभग 20,000 लोग अरहत्व को प्राप्त कर चुके थे। जगह जगह जो संघ स्थापित थे, उसमें एक महाकश्यप थेरा जी अपने श्रावक शिष्यों के साथ सुबह में भिक्षाटन के लिए जा रहे हैं। इसीलिए वो भारी पड़ रहे। पूरा भारत का विपक्ष एकदम नपुंसक हो गया है। किसी विपक्ष के पास आरएसएस बीजेपी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का विकल्प नहीं है, ना उसके पास क्वेश्चन का उत्तर है। इसीलिए आपको डिस्टर्ब कर रहा है। मैं वही ग्राउंड पर ले चल रहा हूं, पीछे की कहानी थोड़ा सुन लिया जाए। क्योंकि किसी पेड़ की जड़ ही उसकी इमारत ऊपर है, अगर जड़ें टूट जाएं, मिट जाएं, तो खराब हो जाएगा ना, पेड़ नहीं खड़ा रहेगा। इसीलिए मैं विरासत पर लाता हूं कि आप उस बात को समझें। सारी चीजें इतिहास के पन्नों में हैं। तो भंते सुभद्र के बाद जा रहे थे, और सुभद्र के मन में तो कोई प्रशिक्षण तो हुआ नहीं है, राग द्वेष भरा हुआ है। उसने कहा बड़ा अच्छा हुआ ये बूढ़ा चला गया, जिंदा रहता तो रोज हमको नियम पता था कि ऐसे बैठना है, ऐसे उठना है, ऐसे सोना चलना है। मात्र इतनी बात सुन करके भगवान बुद्ध के शिष्य सावधान हो गए। भगवान बुद्ध के विचार लेखबद्ध नहीं है, लिखा पढ़ी में नहीं है, एक दूसरे लोग सुनी सुनाई रूप से याद किए हैं। ये बाद में भ्रम फैलाएगा, इसलिए इसका समाधान करने के लिए सभी बौद्ध भिक्षुओं की संगति बुलाई जाए और जनता को बताया जाए। पहली बैठक हुई 483 ईसा पूर्व में, और उस बैठक में यही चिंतन हुआ कि बुद्ध के वचनों को ठीक ठीक उन्हीं शब्दों में याद किया जाए। तो एक वचन और भी समझ लिया जाए। जैसे पंचशील तो आप लोग सुने हैं बहुत ज्यादा। शील के पालन में जो मनुष्य है, आपके भगवान में प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि 98.4 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट जो आपका है, उतने ही तापमान होता है। उससे ज़्यादा हो गया तो बुखार आ गया, कम हो गया तो ठंडा लग गया। तो डॉक्टर आपको खिलाता है, दवाई देता है कि आपकी गर्मी ठीक हो जाए, संतुलन में आ जाए। और हवा, कोरोना काल में हम भी नहीं समझते थे क्या चलता है, दे रहा था कि भाई आपका 92 से ऊपर 99 तक ऑक्सीजन लेवल है, तो ये तो ऑक्सीजन हो गया।
फिर जल हो गया 72% और गर्मी हो गई 98.4। जो बचा खुचा वो पृथ्वी है, इसी से आप निर्मित हैं, इसलिए आप भगवान हैं। यह आपकी परिभाषा है और बुद्ध की परिभाषा में भी इसी बात को थोड़ा और आगे बारीकी से पढ़ाया गया है। वो बात आती है जब आप ध्यान अवस्था के लिए जाते हैं, तब आता है कि क्या करना है भाई। तो अविद्या है, संस्कार है, विज्ञान है। विज्ञान के बाद तब आपका नाम रूप है, सडायतन है, स्पर्श है, स्पर्श के बाद वेदना है, फिर उपादान है, भव है, जाति है, फिर आपका जरा मरण व्याधि खत्म। ये जो 12 राउंड का दायां चक्र और बायां चक्र चलता है, जो संस्कार है, उसमें यही पॉइंट है जिसमें आप भगवान मानते हैं। अब ये लोग भगवान कहां से ले आए? बुद्ध के पीरियड से। बुद्ध के बाद यही नालंदा है, नालंदा विश्वविद्यालय के जमाने में शंकराचार्य, जो 788 से 820, इसका एक गुरु है गोविंद पाद गौड़ा, और उसका गुरु है पाद गौड़ा, गोविंद गौड़ा का ऊपर गुरु। इनके पिताजी जो आजकल शिव गुरु की चर्चा होती है, ये पूरी लाइन है इनकी। और ये कौन लोग हैं? तीसरी महासंगीति से भगाए गए लोग हैं। तीसरी संगीति जो महाराजा अशोक की थी, तो पहले चरण में तो बुद्ध के वचन संग्रहित किए गए, 11-12 महीने सभा चली। दूसरी संगीति फिर 100 साल बाद एक घटना घट गई। वैशाली के कुछ भंते थे, और भंते लोगों ने यह कहा कि हम बुद्ध के द्वारा दिए गए संदेश जो सील है हूबहू पालन नहीं करेंगे। हम तो नातेदारी रिश्तेदारी से आते हैं, इसी से हम निर्वाण प्राप्त कर लेंगे। प्रथम बैठक हुई, दूसरी बैठक भंते डी रेवत, उन्होंने कहा कि बुद्ध के वचन हूबहू जो पालन करेगा वही निर्वाण प्राप्ति का अधिकारी है, बीच में छल कपट से कोई नहीं जाएगा, रिश्तेदारी नातेदारी से नहीं चलेगा बात। तो पहली बैठक तो दूसरी बैठक वैशाली में हुई, 5000 लोग इधर आए, 700 अरहत भिक्षु बैठे और चिंतन हुआ। उसके बाद निर्णय हो रहा था, और ठीक विरोध में 10,000 भिक्षु कौशाम्बी में बैठ गए। उन्होंने कहा हम संख्या में ज्यादा हैं, इसलिए हमारी बातें मानी जाए। वो महायानी हो गए और 17 तरह के विचार लेकर आ गए, 18 हो गया। फिर 261 ईस्वी में संगाराम पाटलिपुत्र अशोक अधिग्रेट के समय में बैठक, उसी बैठक में हुआ कि ये जो भ्रष्टाचार फैला है, जो विचारों की गंदगी है, दिन भर भ्रष्ट आचरण है, इस पर लगाम कैसे लगे? क्योंकि देश के अंदर परेशानियों का कारण जो तथागत ने बताया है कि मन में राग और द्वेष और मोह होता है। राग द्वेष मोह के वशीभूत फंस करके आदमी झूठ बोलता है, वाणी से झूठ बोलता है, इसके बाद चुगली करता है, चुगली भी करता है और कठोर बोलता है।